हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीएसओ के लेके ब्लॉक स्टैटिक ऑफिसर। तो इसके एग्ज़ाम को लेके ज़्यादा चांस है, कब होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ कैसे हम इसके लिए प्रिपरेशंस करें, सारे आपको आज हम पॉइंट बताएंगे। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ बीएसओ का, तो मुझे पता है, मुझे समझ है कि चीज़ों को कैसे एनालाइज की जाती है। क्योंकि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम को क्लियर किया है और बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं इंटरव्यू कहाँ होता है। सो गाइज, आज हम बात करेंगे बीएसओ के लिए। तो ब्लॉक स्टैटिक ऑफिसर, सबसे पहले इसको हम एग्ज़ाम को लेकर देखते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे इसके। तो एग्ज़ाम का जो मेन एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम का ज़्यादा चांस है, 90% चांस है कि इसका आपका एग्ज़ाम कब हो, अगस्त में हो। ठीक है, आपका एग्ज़ाम कब हो, अगस्त में हो, अगस्त के लास्ट वीक में ज़्यादा चांस है, लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी से आप प्रिपरेशंस करिए, क्योंकि करंट अफेयर का जो पार्ट है ना, आपको मैं बता देता हूँ, करंट अफेयर का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लगभग लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे करंट अफेयर के पार्ट इसमें। ठीक है, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस, 20 नहीं तो कम से कम 15 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए करंट अफेयर पे। और दूसरा सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना है तो रीजनिंग का दे सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंस है इसके लिए। तो ये 2 पॉइंट है जिसको आपको लेके चलना है, क्योंकि ये 2 पॉइंट ऐसा है जो बच्चे हमेशा छोड़ते हैं, मतलब इसको स्टडी नहीं कर पाते हैं। और करंट अफेयर हमेशा किसी एक साइट या किसी एक यूट्यूबर का फॉलो कीजिए। 10 करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या कोई मार्केट में बुक्स है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। पर बिहार के करंट अफेयर को आप मत छोड़ना, बिहार के करंट अफेयर को छोड़ोगे तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम अब आगे चल के कि इसके कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। जनरली लोग कट ऑफ के बारे में बहुत डिसाइड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, पर रियल में कट ऑफ इसका क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसमें आप जानो क्या था ये बीएसओ का जो एग्ज़ाम डेट फॉर्म जो भरे गए थे वो लगभग लगभग 3.21 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो इसमें से कुछ का एडमिट कार्ड आएगा, कुछ का नहीं आएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रीज़न बहुत सारे हैं उसके, आपको भी पता है। वैकेंसी कितनी है, 682, 682 वैकेंसी है। तो प्री में जो रिजल्ट इन्होंने देंगे वो शायद 10 गुना देंगे, और फिर उसके लिए मेंस लेके जाएंगे। मेंस में निकालने के बाद आपको 682 के आसपास वैकेंसी रिजल्ट आएगा। तो यह एक कंडीशंस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कितने कितने रहने वाले हैं, आप ये भी देख लो। देखो, जीके में 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ साइंस मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएंगे 50 क्वेश्चन, टोटल कितने हो रहे हैं 150। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रीजनिंग पे और जीके पे। ये आपका 2 पार्ट अगर सही हो गया तो आप निकाल ले जाओगे इसको। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, निकाल ले जाओगे। पर ये 2 पार्ट को आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आपका स्कैनिंग होगा, आई स्कैनिंग होगा, आपके थंबप्रिंट होंगे, सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं इसी वजह से, ताकि बच्चे का अगर बीच में अगर हम लोग कराते भी स्कैनिंग और ऑल ऑफ दिस, तो वो टाइम जो जा रहा है वो टाइम इनको दिया जाए एक्स्ट्रा। तो वो एक इसलिए दिया गया है 15 मिनट। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्किंग है, मतलब 1.25। ठीक है, क्योंकि 1.25 पर यहाँ पे 1.25 हम कह सकते हैं कब, जब क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पर यहाँ क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। जब 4 नंबर का होगा तो नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई, 1 नंबर नेगेटिव, मतलब एक गलत होने पे 1 नंबर कटेंगे और एक सही होने पे 4 नंबर। ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ 150 पे कि 150 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे। मेरा कट ऑफ डिसीजन ये रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कट ऑफ पे। कट ऑफ पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कट ऑफ क्या आने वाला है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यूआर का, जनरल का। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, एक क्वेश्चन बेस्ड है, सारे क्वेश्चन है। तो अगर जनरल में आप बिलोंग करते हैं और मेल कैटेगरी में आप आते हैं तो 107 से लेकर 115 के बीच में आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। यह मिनिमम है। ठीक है, आपको इसको करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, फीमेल है तो आप 95 से 105 के बीच में कट ऑफ आपका आएगा। ओबीसी एनसीएल हो तो 100 से लेकर 105 के बीच में, और 90 से 93 तक जाएगा फीमेल है तो आप।
EBC है तो 98 से लेके 102 तक, 102 तक कट ऑफ जाएगा। EBC है मेल कैटेगरी में अगर आप लाइक करते हैं तो, EBC है और फीमेल कैटेगरी में लाइक करते हैं तो 85 से लेके 89 तक जाएगा। ठीक है। SC में है तो अगर मेल कैटेगरी में आप आते हैं तो 91 से लेकर 95 तक, और अगर फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो 78 से लेकर 82 तक। ST में आप आते हैं और अगर मेल है तो 85 से लेकर 89 तक, लेकिन अगर वहीं आप फीमेल में आते हैं तो 70 से लेकर 75 तक। EWS का जो कट ऑफ होता है ना, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS का जो कट ऑफ होता है लगभग OBC के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, OBC के बराबर या OBC के आसपास होता है। तो मैं जो EWS का कट ऑफ रख रहा हूँ वो OBC के पास रख रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो आप इसे देख लो कट ऑफ, इसके अनुसार आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या कोई आपको डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मैसेज कमेंट करें, आपको मैं पूरी हेल्प करूँगा कि आपको डाउट क्लियर हो। ठीक है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, ताकि एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज दिन पर दिन बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, उसके पीछे रीज़न्स है कि हम करते तो मेहनत है पर कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो आप कंटिन्यूटी रखें अपनी पढ़ाई में। GK GS ये सब चीज़ों पे ध्यान देते रहें, बहुत इंपॉर्टेंस है। GK तो बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि 50 क्वेश्चन है और रीजनिंग 50 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ साइंस में आप अगर साइंस भी अच्छे से कर लेते हैं ना तो मैथ्स का आप अगर 5 क्वेश्चन भी सही बनता है तो बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू, अगर आपने प्रिपरेशंस नहीं कर रहे हैं मैथ्स का, तैयारी नहीं किए हैं तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मैथ्स की तैयारी किए हैं तो 25 में कम से कम 20 बन जाना चाहिए आपसे, कम से कम 20 बन जाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा कि आप बस जल्द से जल्द प्रिपेयर करें आप अपने को, और ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत सारे आने वाले हैं। क्योंकि बिहार में क्या है, चुनाव है, इलेक्शंस है बिहार में, और जब इलेक्शंस है बिहार में तो आपको भी पता है कि वैकेंसी बहुत आने वाली है, सारी वैकेंसी आएगी। आप इसे फिल करो, सक्सेस हो, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। कोई डाउट हो कमेंट करें, आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच।